तो कल से भारत के मिशन सूर्य की शुरुआत होने जा रही है और इस मिशन पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें हैं। वैज्ञानिकों ने मिशन के लिए तैयारी पूरी कर ली है, साथ ही इसके लिए रिहर्सल भी की जा चुकी है। अब कल सुबह उस वक्त का बस इंतजार है जब इसरो इस मिशन को लॉन्च करेगा। तो दो तस्वीरें आपके सामने है। जैसा इसके पहले भी हमने आपको बताया कि इसरो की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं, जो कि ये बताती हैं कि तैयारी अब पूरी कर ली गई है और अब बस इंतजार कल सुबह का है। यही कहा गया कि 11:50 पर ही इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो पूरे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की निगाहें, पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक हैं उनकी निगाहें अब इस मिशन के ऊपर हैं और उसके पहले की जो तैयारियां हैं, इसरो की तरफ से जारी की गई जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तो भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। स्पेस इंडिया के योगेश कुमार जोशी ने बताया कि यह मिशन सूरज को पढ़ने का मिशन है। आदित्य मिशन जो शुरू में केवल धरती के आसपास घूमकर सूरज को स्टडी करने वाला था, किंतु इसरो ने सोचा कि ठीक है, इफ वी हैव टेक्नोलॉजी, हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए और बेस्ट पॉइंट से सूरज को ऑब्जर्व करना चाहिए। इस केस में मिशन का नाम बदला गया, आदित्य साथ में जोड़ा गया L1 और L1 का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां से सूरज को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो दर्शकों के लिए हमारे पास तस्वीरें भी हैं। ये एक तस्वीर नजर आ रही है, आदित्य L1 मिशन की तस्वीर है। L1 क्यों और क्या है, अगर आप समझा पाए तो मैम L1, जैसे L जो शब्द है वो लैग्रैंज पॉइंट के लिए बोला जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं सूर्य और धरती, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जहां पे ग्रेविटी दोनों बॉडीज की एकदम बैलेंस हो जाए, हमारा स्पेसक्राफ्ट मिनिमम फ्यूल के साथ एक स्टेबल ऑर्बिट में रह पाए और बिना किसी रुकावट के, बिना कोई चीज सामने आए, आराम से सूरज को देख सके, वो पॉइंट है आपका L1। तो आप देखेंगे सूर्य एकदम बीच में है, ये धरती का ऑर्बिट है जिसमें आपकी धरती घूमती है। इसके साथ इन दोनों के बीच में धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है L1, लैग्रेंज पॉइंट। इस सिस्टम में कुल 5 पॉइंट होते हैं। हमने L1 को चुना है क्योंकि वो बिल्कुल धरती और सूरज के बीच में है और बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई चीज बीच में आए, हमें कॉन्टिन्यूअस कवरेज दे सकता है सन का। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके के एक्लिप्स की बात करें या कुछ और ऑब्स्टिकल नहीं आएगा अगर हम इस पॉइंट पर रहेंगे। ये तस्वीर जरा अगर आप देखें, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है कि ये पूरा अर्थ का ऑर्बिट है। यहाँ अर्थ है, यहाँ पर सन है और ये बीच का पॉइंट है, अर्थ और सन के बीच का ऐसा पॉइंट जहां से सीधा सन को ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन सन की जब हम बात करते हैं योगेश, तो क्या किस तरीके का है सन, कैसा है? जैसे हम देखते हैं एक ऑरेंज कलर का गोला जो हमें नजर आता है, वैसा शांत है? तो मैम सूरज की हम बात करते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं पुराने समय से, जब हम सूरज को भगवान की तरह पूजा करते थे। बिकॉज धरती पे जो लाइफ है वो सूरज की वजह से ही पॉसिबल है। जब तक हमारे पास टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेटरीज नहीं थी तब तक हम समझते थे सूरज एक ऑरेंज बॉल की तरह आपको नजर आता है। किंतु जब हमारे पास ऑब्जर्वेटरीज आई, हमने सन को स्टडी करना शुरू किया, तो हमें ये समझ आया सन एक स्टेबल बॉडी नहीं, एक स्टैटिक नहीं, इट्स अ वेरी डायनामिक बॉडी जहां पे हर सेकेंड तूफान आ रहे हैं। किस चीज के तूफान? गैस के तूफान। सो सूरज बना हुआ है आपका प्लाज्मा से, जो बहुत ही ज्यादा हॉट आयनाइज्ड गैस है। अब अगर आप उसका, सूरज का अगर आप एक पिक्चर देखते हैं तो हम जो देखते हैं वो हमें दिखता है एक ऑरेंज कलर का गोला। लेकिन आप अगर सूरज के बिल्कुल पास जाते हैं तो आपको समझ आएगा कि वहां पे हर सेकेंड मिलियंस ऑफ फ्यूजन हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर जा रही है और उसका जो प्लाज्मा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। हर सेकंड में वहां से लाखों पार्टिकल इजेक्ट हो रहे हैं। और इसरो ने मिशन सूर्य की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इसरो ने मिशन को लॉन्च करने की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। चलिए इस मिशन के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो ये जो मिशन सूर्य है उसे कैसे लॉन्च किया जाएगा वो सबसे पहले हम समझते हैं। लॉन्चिंग में PSLV XL रॉकेट का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसके अलावा कल सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से इसकी लॉन्चिंग कर दी जाएगी। उस वक्त का हर किसी को इंतजार है। धरती और सूरज के बीच महज 1% की ही दूरी यह तय करेगा। अभी उसके आगे भी एक लंबा फासला है, उसके आगे जो सूर्य की दूरी है काफी है। और कल लॉन्चिंग के 127 दिन बाद, मतलब कल से 127 दिन आगे ये सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा और फिर उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ही सूर्य का वो जो डेटा है भेजना शुरू करेगा और उसका अध्ययन करेंगे हमारे वैज्ञानिक।
तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो की नजर आदित्य L1 पर है, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आदित्य L1 इसरो सूरज का अध्ययन करेगा और सौर तूफान की जानकारी भी जुटाएगा। चांद के बाद अब क्या है सूर्य के लिए इसरो का प्लान, आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। भारत का मेगा अभियान मिशन सूर्ययान। इसरो के फैसले से नासा भी हैरान। बस थोड़ा इंतजार, इसरो का सूर्य नमस्कार। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर कामयाब लैंडिंग के बाद इसरो अब सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन आदित्य L1 लॉन्च के लिए तैयार है। काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। 2 सितंबर सुबह 11:50 का समय फिक्स कर दिया गया है। This Aditya L1 mission that is getting ready at Sriharikota. ये सूर्य की स्टडी के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है, जो सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। ये सूर्य के चारों ओर बनने वाले कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन मून के लिए